हेलो गाइज़, वेलकम टू माय चैनल वंडरस टैरोट। होप यू आर डूइंग वेल। गाइज़, आज हम लोग देखेंगे फॉर एरीज, जिनका भी एरीज साइन है, सन मून राइजिंग वीनस जुपिटर पोजीशन में, उनका ये नवंबर मंथ कैसे जाने वाला है। और हम लोग देखेंगे आपके लव लाइफ में और आपके करियर लाइफ में क्या चेंजेस आ सकते हैं, और क्या आपके पार्टनर की एनर्जी आपकी तरफ कैसे रहेंगी, क्या वो आपकी तरफ कोई स्टेप्स लेंगे, उनकी फीलिंग्स, उनके मैसेजेस हम सब चेक करेंगे। और फाइनली हम लोग देखेंगे आपको गाइडेंस क्या मिलता है यूनिवर्स की तरफ से। ठीक है गाइज, तो पहले हम लोग आपकी एनर्जी चेक करते हैं। आपकी लव लाइफ एंड करियर लाइफ दोनों हम लोग देखेंगे एरीज के लिए। ठीक है, सो गाइज, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो यू कैन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, सो यू विल गेट ऑल माई वीडियोज़। आपको मेरे सारे वीडियोज़ मिलेंगे जो 12th साइंस के लिए मैं बनाती हूँ। तो यू कैन ऑल्सो प्रेस द नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिए, ताकि आपको मेरे सारे वीडियोस टाइम टू टाइम मिलते रहें और आपको अपने अपने साइंस के बारे में पता चलता रहे। इसके अलावा भी और मैं वीडियोस डालती हूँ लव रीडिंग के ऊपर स्पेसिफिकली, तो आप वो भी देख सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विथ एरीज हियर। प्लीज़ एंजल्स गाइड मी फॉर एरीज, जिनका भी एरीज साइन है, उनके लव लाइफ में और उनके करियर लाइफ में इन दिस नवंबर मंथ क्या होने वाला है। एरीज की एनर्जी इन दिस नवंबर मंथ कैसे होने वाली है। प्लीज़ एंजल्स हेल्प मी फॉर एरीज। एरीज की जो लव लाइफ है और करियर लाइफ है इन दिस नवंबर मंथ कैसे होने वाली है। एरीज के लव लाइफ में और करियर लाइफ में इन दिस नवंबर मंथ में क्या होगा। 4 of Swords, 3 of Wands, Lovers। और देखते हैं कि एरीज की लाइफ में क्या होगा। प्लीज एंजल्स, डेविल, स्ट्रेंथ, और ये है द मून एंड पेज ऑफ वैंड्स। ओके गाइज, यहाँ पे अगर मैं, और यहाँ पे पेज ऑफ वैंड्स एंड 4 ऑफ कप्स भी हैं। हो सकता है कि आप कोई ड्रीम प्रोजेक्ट के बारे में या फिर कोई चीज़ें के बारे में आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। इसकी वजह से आपकी कहीं ना कहीं नेगेटिव थिंकिंग भी चल रही है। लाइक नवंबर मंथ में आप काफ़ी किसी चीज़ का बहुत टेंशन लेने वाले हैं, या फिर नेगेटिव थॉट प्रोसेस आपका कहीं ना कहीं चलने वाला है। यहाँ पे ये दिख रहा है मुझे। कुछ चीज़ों का आपका एक्सपेक्टेशंस है, और हो सकता है वो लव लाइफ का हो सकता है, या फिर आपका कोई ड्रीम प्रोजेक्ट हो सकता है, जॉब हो सकता है, करियर और बिजनेस हो सकता है, जो आपने बहुत टाइम से सोच के रखा है। ठीक है, और यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स मुझे लव लाइफ में भी दिख रही हैं। मे बी यू आर गोइंग टू मिस योर पार्टनर। आपके जो पार्टनर वो जेमिनाई भी हो सकते हैं, ठीक है, लियो भी हो सकते हैं, एंड कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं। और यहाँ पे और देखते हैं कि आपका जो 4 ऑफ स्वॉर्ड्स है और ये डेविल है, ये किस वजह से है, ये देखते हैं हम लोग। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स और डेविल क्यों है। आपका किसी के साथ कुछ फाइट्स हुआ है। हो सकता है कि आपका अपने पार्टनर के साथ भी फाइट्स हुआ है, और आप उनसे थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखा है। क्योंकि यहाँ पे मुझे कुछ चीज़ों का एग्जैक्ट नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन नहीं, बट यहाँ पे डेविल कार्ड है और यहाँ पे आप 5 ऑफ वैंड्स देख सकते हैं, जिसका मतलब है कुछ लोगों का आपके रिलेशनशिप में, या फिर आपके जो जॉब है या फिर आपका बिजनेस है, उसमें कुछ लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। काफ़ी लोगों ने इन्वॉल्वमेंट की वजह से ये जो प्रॉब्लम्स आई हैं, फाइट्स वगैरह, ये आपके रिलेशनशिप में हो सकता है या फिर आपके करियर में हो सकता है। और यहाँ पे डेविल कार्ड है, तो मुझे लगता है आपकी निगेटिव थॉट प्रोसेस थोड़ी ज़्यादा चलेगी। कुछ आपके लाइफ में ब्लॉकेजेस है गाइज, कुछ निगेटिविटी का आपके ऊपर असर है इन दिस मंथ, तो उसको आपको हटाने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो मैं आपको ब्लॉकेजेस जो आपके जो ब्लॉकेजेस है उसके ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है। जैसे आप अपनी ऑरा को पॉजिटिव करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, यहाँ पे बहुत ज़रूरत है आपको, बिकॉज यहाँ पे देख सकते हैं 3 ऑफ वैंड्स है। आप किसी चीज़ का पेशेंटली वेट कर रहे हैं। ठीक है, और कहीं ना कहीं आपका आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने की वजह से भी आपका जो निगेटिव प्रोसेस हो रहा है। और हो सकता है द मून का मैं एक क्लैरिफिकेशन निकालती हूँ। द मून क्यों है यहाँ पे। आप अपने पार्टनर को बहुत मिस करेंगे गाइस इन दिस मंथ। टेम्परेंस, ओके। सो गाइस, यहाँ पे आपके रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं बैलेंस नहीं है।
ठीक है। और आप चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप में बैलेंस हो सकता है कि आप अपने पार्टनर की तरफ से कुछ एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे 4 ऑफ कप्स है, तो आपके जो एक्सपेक्टेशंस है वो कंप्लीट नहीं हो रहे कहीं ना कहीं, और आप उस चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं, आपके दिमाग में वो 24 आवर्स चलती रहती है, कहीं ना कहीं आप दिमाग में या फिर सपने में भी वही चीज़ें सोचना, ये सब चीज़ें काफ़ी हो रही हैं। यू आर ओवर थिंकिंग समथिंग, बिकॉज आपको कुछ चीज़ चाहिए, चाहे वो जॉब हो, चाहे करियर हो, या फिर आपकी लव लाइफ हो, आप कुछ चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे हैं और उस तरीके से अगर नहीं हो रहा है तो आप थोड़ा सा अपसेट हो रहे हैं, आपका मूड अपसेट हो रहा है, और आप चाहते हैं कि इसमें बैलेंस आ जाए, कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप में भी बैलेंस आ जाए। हो सकता है कि आपकी तरफ से एफर्ट्स ज़्यादा डाले गए हों और अभी आप एक्सपेक्ट करें कि, और अभी आप अपने पार्टनर से थोड़ा सा मुंह मोड़ लिया है, आप चाहते हैं कि वो आपकी तरफ कुछ, आप पेशेंस रख रहे हैं खुद में, और आपने एक वेटिंग के ऊपर आपने खुद को रखा है, आप चाहते हैं कि अभी मैं कुछ नहीं करना चाहता है, करना चाहती, जो भी होने वाला है फ्रॉम देयर साइड इट शुड हैपन, बिकॉज आपने ऑलरेडी एफर्ट्स डाला है, आप बहुत ज़्यादा वेट भी कर चुके हैं, अभी भी आप पेशेंटली वेट कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट्स मुझे यहाँ पे लग रही हैं, ठीक है। और मुझे लगता है कि अगर फाइनेंस की भी मैं बात करूँ तो गाइस इस वक्त मैं आपको नहीं सजेस्ट करूँगी कि आपको किसी में चीज़ में इन्वेस्ट करना चाहिए, या फिर कुछ न्यू पार्टनरशिप करनी चाहिए, कोई बिजनेस करना चाहिए, या फिर कोई जॉब चेंज करना चाहिए, तो मैं आपको नहीं सजेस्ट करूँगी, इन दिस मंथ आपको नहीं करना चाहिए, इन दिस मंथ आपको वेट करना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे कुछ चीज़ें टाइम ले रही हैं, बट यू हैव टू वेट फॉर दैट, ठीक है। और ओवरऑल मुझे लगता है कि चीज़ें ठीक हो भी जाएंगी, बट आई थिंक डिपेंड करता है कि आपके टाइम कैसे आपको सपोर्ट करेगा। तो गाइस इस सिचुएशन में मैं आपको यही गाइडेंस दूंगी कि आपको अपने खुद के ऊपर थोड़ा सा निगेटिव थॉट से तो पहले निकल जाइए, निगेटिव लोगों से दूर हो जाइए, और जितना हो सके आपने आपको पॉजिटिव रखने की कोशिश कीजिए। और मुझे पता है कि ऐसी सिचुएशन में हम लोग को कुछ गुड कर्मा करने का मन नहीं करता है, प्रयास करने का मन नहीं करता है, वी फील लाइक कुछ नहीं करना है, बट दिस इज़ द हाई टाइम, दिस इज़ द राइट टाइम to put your efforts for positivity, good karma, prayers, meditations, ठीक है। अभी हम देखते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं उनकी एनर्जी आपकी तरफ कैसी रहेगी। आप तो वेटिंग पे हैं, आप कुछ नहीं करना चाहते, बट अभी आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है, और क्या वो आपकी तरफ कुछ स्टेप्स लेंगे। प्लीज़ एंजल्स गाइड मी फॉर एरीज, एरीज की जो पार्टनर है उनकी एनर्जी कैसी रहेगी। प्लीज़ एंजल्स गाइड मी फॉर एरीज, एरीज की जो पार्टनर है वो एरीज के बारे में इन दिस नवंबर मंथ क्या फील करेंगे, एरीज के जो पार्टनर हैं उनकी फीलिंग्स एरीज के लिए क्या रहेगी इन दिस नवंबर मंथ। इन दिस नवंबर मंथ एरीज के पार्टनर की फीलिंग्स कैसे रहेगी टुवर्ड्स एरीज। प्लीज़ एंजल्स गाइड मी, एरीज के जो पार्टनर हैं उनकी फीलिंग्स कैसी रहेगी। ओके, एम्परर, 6 ऑफ पेंटिकल्स, एरीज के पार्टनर की फीलिंग्स कैसे रहेगी इन दिस नवंबर मंथ टुवर्ड्स एरीज। प्लीज़ एंजल्स गाइड मी। ओके, डेथ, सॉरी, 6 ऑफ पेंटिकल्स, एरीज के पार्टनर की एनर्जी, जस्टिस, किंग, नाइट ऑफ कप्स, ओके ओके ओके, मैं इसका एक क्लैरिफिकेशन निकालती हूँ। व्हाट इज दिस 9 ऑफ स्वॉर्ड्स फॉर, ओके, और जस्टिस का भी निकाल दूँ, देखते हैं क्या है जस्टिस का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है आपके पार्टनर के दिमाग में चल रहा है। ओके, ठीक है, समझ में आया। देखिए गाइस यहाँ पे यहाँ पे क्या है पता है, फर्स्ट एम्परर कार्ड आया है। आपके जो पार्टनर है ना कहीं ईगोइस्टिक है, ये तो मुझे पता चल रहा है यहाँ पे कि उनका जो ईगो है कि शायद हो सकता है कि उनका एक ईगो वाला प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर हो सकता है कि वो अभी कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, या फिर इस रिलेशनशिप के लिए सीरियसली सोच रहे हैं, ठीक है। मतलब अगर उन्होंने इसके पहले सीरियसनेस नहीं दिखाया था तो हो सकता है कि वो अभी गिविंग वाले एनर्जी में। इसका रीज़न है, सिर्फ एम्परर होता तो मैं कहीं बोलती कि खाली ईगो है, बट यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स भी है। इसका मतलब ये आपको कहीं ना कहीं कुछ गिविंग वाले एनर्जी में आना चाहते हैं, जहाँ पे आप देखिए, आप पोजिशंस भी देख सकते हैं। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग यू कैन सी 3 ऑफ वैंड्स यहाँ पे है, जहाँ पे आप पलट के खड़े हैं, वेटिंग मोड पे हैं। वही आपके जो पार्टनर हैं वो आपके गिविंग वाले एनर्जी में आ रहे हैं।
तो गाइस मैं आपको बोलती हूँ आप इसी एनर्जी में रहिए, बस आप पॉजिटिव रहिए। आपको मैं ये नहीं बोल कि आपको जाना है, उनसे बात करनी है, आपको कुछ अप्रोच करना है, नहीं। आप जहाँ पे हैं आप अपनी सब जगह सही हैं, बट यू हैव टू जस्ट वेट एंड यू हैव टू बी स्टे पॉजिटिव, होप फॉर द बेस्ट एंड यू कैन डू योर ओन प्रेयर्स। आप प्रेयर्स कर सकते हैं, आप मेडिटेशंस करते हैं जैसे मैंने आपसे गाइड किया। और यहाँ पे डेथ कार्ड है। आपके पार्टनर को लग रहा है कहीं ना कहीं ये रिलेशनशिप एंड हो गया है, या फिर उनको इसमें कुछ न्यू बिगनिंग चाहिए, और कहीं ना कहीं उनका भी निगेटिव माइंड हो रहा है, ठीक है ना। और न्यू बिगनिंग तो चाहते हैं, बट ये आपको मिस भी कर रहे हैं। हो सकता है कि आप एज अ पर्सन बहुत अच्छे हो सकते हैं, एक स्पिरिचुअलिटी आप में काफ़ी डेवलप हुई है, और आप गॉड, यूनिवर्स और एंजल्स या फिर यूनिवर्स की जो चीज़ें होती है, कर्मा, ये सारी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं। सो आप में जो स्पिरिचुअलिटी की जो चीज़ें हैं वो काफ़ी डेवलप हैं, ठीक है। इथिकल लेवल आप में काफ़ी डेवलप है। तो आपके पर्सन को लगता है कि आपके बारे में बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट फील होता है, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा जो भगवान को मानना, या फिर आप जो अच्छी चीज़ों को, गुड कर्मा को मानना, इसकी वजह से आपकी जो इमेज है उनकी नज़र में, आपको वो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट की नज़र से देखते हैं। और वही कहीं ना कहीं वो आपकी जो रिस्पेक्ट उनकी दिल में बैठ गई, वो आप बहुत ज़्यादा याद आ रहे हैं, वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं आप नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी, जिसमें बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस, रात को नहीं सोना, कुछ टेंशन्स तो उनकी लाइफ में डेफिनेटली चल रहे हैं। और आप अगर देखेंगे 6 ऑफ पेंटिकल्स के नीचे है नाइट ऑफ कप्स है, तो वो आपके पास आने के लिए सोच रहे हैं, इनफैक्ट बहुत जल्दी ही आने की कोशिश करेंगे। और इस रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं जस्टिस भी देना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे इसका क्लैरिफिकेशन आया था नाइट ऑफ पेंटिकल्स जस्टिस का। तो गाइज देखिए, जस्टिस एक कार्ड एक मैरिज कार्ड भी होता है, और एम्परर कहीं ना कहीं एक सीरियस रिलेशनशिप को भी दर्शाता है। तो आपके पार्टनर हो सकता है कि बहुत ज़्यादा सीरियसली इस रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हैं, कहीं ना कहीं वो मैरिज के लिए भी सोच रहे होंगे। और इसके साथ मुझे लगता है कि वो भले बढ़ नहीं रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो अभी सीरियस रिलेशनशिप के लिए सोच रहे हैं, ये तो पक्का है, ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं कि आपके पार्टनर आपकी तरफ क्या एक्शन लेंगे, ठीक है, इससे पता चलेगा थोड़ा और। प्लीज़ एंजल्स गाइड मी फॉर एरीज। एरीज के जो पार्टनर हैं वो एरीज की तरफ इन दिस नवंबर मंथ क्या एक्शन लेंगे। एरीज के पार्टनर इन दिस नवंबर मंथ क्या एक्शन लेंगे टुवर्ड्स एरीज। एम्प्रेस, ओके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, एक लास्ट कार्ड निकालते हूँ। ओके, देखिए गाइस, मुझे लगता है कि आपके पार्टनर जो है ना, उनका जो माइंड है काफ़ी चेंज, आपको निगेटिविटी आई है, आई अंडरस्टैंड, बट आपके पार्टनर की कहीं ना कहीं जो थिंकिंग है आपके लिए पॉजिटिव होती जा रही है। वो आपको एक बहुत एम्प्रेस की नज़र से देखते हैं, मतलब एम्प्रेस की तरह देखते हैं, जो एक बहुत ही पर्सनालिटी जिसकी बहुत अच्छी है, जिसकी लुक्स बहुत अच्छे हैं, जिसका हार्ट सोल अच्छा है, एंड जो काफ़ी मैनेज करते हैं अपने चीज़ों को, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, अपना घर हो, अपना जॉब हो, जो भी है, सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से हैंडल करना, एक बहुत ही सुलझी हुई बैलेंस पर्सनालिटी की तरफ से आपको देखते हैं, ठीक है। आपको बहुत ही एक बैलेंस पर्सन देखते हैं, आपसे काफ़ी इम्प्रेस है आपके पर्सन, और कहीं ना कहीं ये आपकी तरफ अट्रैक्शन तो फील करते हैं, ठीक है ना। उनको लगता है कि आप अपने आप को बहुत अच्छे से संभालते हैं, ठीक है। और आपकी सारी चीज़ों से उनको, जो आप अपने आप को जिस तरीके से रखते हैं, आपकी थिंकिंग प्रोसेस, आपकी बिहेवियर, आपका जो रहने सहने का ढंग जो होता है, उससे वो काफ़ी आपसे इम्प्रेस है। तो एक्शन की अगर बात कहूँ तो एग्जैक्ट एक्शन यहाँ पे नहीं बोलूँगी, बट यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स आया है, तो आई कैन से कि वो आपकी तरफ एक्शन ज़रूर लेंगे। थोड़ा टाइम लग सकता है, इतना नहीं, बट येस, वो आपकी तरफ कुछ ना कुछ उनका थॉट प्रोसेस तो एटलीस्ट आपके लिए बहुत अच्छा है। और एक्शन डिपेंड्स, बिकॉज यहाँ पे एक नाइट ऑफ कप्स आया है। अपार्ट फ्रॉम दैट आई कैन से कि जैसे जो ये मंथ में थोड़ा टाइम आगे जाएगा, नवंबर की स्टार्टिंग में नहीं, बट उनके जो आने के चांसेस वो बढ़ जाएंगे जैसे जैसे टाइम पास होते जाएगा, ठीक है। अभी हम लोग उनकी एनर्जी एक बार मैं ओरेकल से भी देखती हूँ, अगर मुझे थोड़ा और क्लैरिटी चाहिए होता है मैं ओरेकल से भी देख लेती हूँ, ताकि आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिले। प्लीज़ एंजल्स गाइड मी फॉर एरीज। एरीज के जो पार्टनर हैं उनकी एनर्जी इन दिस नवंबर मंथ कैसी रहेगी। एरीज के पार्टनर की एनर्जी इन दिस नवंबर मंथ कैसी रहेगी, देखते हैं गाइज आपके पार्टनर की एनर्जी कैसी रहेगी। एरीज के पार्टनर, 6 चक्रा, आर्कएंजल मेटाट्रॉन। गाइस यहाँ पे क्या है पता है, आपके पर्सन की कहीं ना कहीं अवेकनिंग हो रही है। अवेकनिंग बोल सकते हैं, या फिर उनको कुछ इंट्यूशंस हो रहे हैं, उनका थर्ड आई चक्र एक्टिवेट हो रहा है। बेसिकली थर्ड आई चक्र एक्टिवेट होना इसका मतलब होता है कि उनको
इंट्यूटिवली कुछ चीज़ें समझ में आ रही, यूनिवर्स उनको कुछ गाइडेंस दे रहा है और वो उसको रिसीव भी कर रहे हैं। अगर उनको कोई चीज़ें सपने में समझ में आ रही है या फिर उनको कोई यूनिवर्स की तरफ से कोई साइंस मिल रही है, तो वो रिसीव करने की एबिलिटी उनमें डेवलप हो रही है। ठीक है। और देखिए पेशेंस, आपके पर्सन कहीं ना कहीं पेशेंस रखे हुए हैं। मैंने कहा ना कि कहीं ना कहीं वो सीरियसनेस उनमें डेवलप हो रहा है इस रिलेशनशिप को लेके, और वो बढ़ रहे हैं आपकी तरफ, बट थोड़ा स्लो स्लो बढ़ेंगे, ऐसे नहीं कि फास्ट एनर्जी है, थोड़ा टाइम लगेगा। डोर टू वैल्यू गाइज, मैन होल्डिंग अ कॉइन। ओके, तो देखिए गाइज, आपके पर्सन ऐसा नहीं कि आपको वैल्यूएबल नहीं समझते या फिर उनकी नज़र में आप वैल्यूएबल नहीं हो, बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल हो। और डोर टू वैल्यू कहीं ना कहीं ये बात बताता है कि आपके रिलेशनशिप में एक अबंडेंस आने वाला है, चाहे वो फाइनेंशियल अबंडेंस हो, चाहे एक इमोशनल अबंडेंस हो, मतलब उनकी या फिर आपके लाइफ में एक अबंडेंस आने वाला है जो एक प्रॉस्पेरिटी को भी दिखाता है। चाहे वो आपकी फाइनेंस में हो सकता है, आपकी हेल्थ में हो सकता है, रिलेशनशिप में हो सकता है, बट डोर टू वैल्यू इज़ अ वेरी गुड कार्ड। ठीक है। और यहाँ पे मैन होल्डिंग अ कॉइन भी आया है, यिंग एंड यांग एनर्जी भी आई है। तो गाइस हो सकता है कि आप दोनों में एक स्टेबिलिटी आने की चांसेस है, काफ़ी एक दूसरे में बैलेंस होने के भी चांसेस है, ये भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। और या आपको भी थोड़ा पेशेंस, अपने पर्सन तो पेशेंस में ही रखें। आप तो ऑलरेडी पेशेंस में है, तो आपके पर्सन ने जो अब तक स्टेप्स नहीं उठाया था वो उठाने के एटलीस्ट वो ट्राई कर रहे हैं। ओके, उनकी उस तरफ वो बढ़ रहे हैं। अभी हम लोग देखते हैं कि आपके पर्सन आपको नवंबर मंथ में क्या मैसेज देना चाहेंगे। एरीज के जो पार्टनर है क्या मैसेज देना चाहेंगे, लेट्स सी। देखिए गाइज, ये अगर आपको याद है, मैंने बहुत पहले जब ये डेविल कार्ड आया था, आपको मैंने कहा था कि ब्लॉकेजेस हैं। अगर आप पीछे जाके वापस देखेंगे तो आपको पहले मैंने इनिशियली जब वीडियो स्टार्ट हुआ था तभी मैंने कहा था कि ब्लॉकेजेस हैं गाइज, जो आपको क्लियर करने ज़रूरी है, और यही आपको यूनिवर्स भी बता रहा है, राइट। तो आपको कुछ ब्लॉकेजेस हैं, कुछ नेगेटिविटीज़ हैं, तो वो आपको क्लियर करनी ज़रूरी है। तो आपको बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव होना है, कोई निगेटिव थॉट्स नहीं रखने हैं, नो निगेटिव थॉट्स एट ऑल। ठीक है। और कोई जेलस नहीं, कोई डाउट्स नहीं। फेट ब्रॉट अस टुगेदर गाइज, आपकी पर्सन बोल रहे हैं कि हम दोनों को कहीं ना कहीं फेट ने एक साथ लाया है, उनका बिलीव है ये। ठीक है। या फिर उनको, मैंने जैसे कहा कि उनको रियलाइज़ हो रहा है, उनकी इंट्यूशन पावर बढ़ रही है, उनका थर्ड आई चक्र एक्टिवेट हो रहा है, तो उनको सारी चीज़ों का पता चल रहा है। आई स्टिल होप दैट वी कैन फिक्स द थिंग्स। हाँ, उन्हें लगता है कि आप दोनों की चीज़ें अभी भी कुछ सही होने के चांसेस हैं। वी आर ऑन होल्ड बट आई एम कमिंग बैक टू यू गाइज, मैंने कहा ना वो आपके पास आ रहे हैं, और ये होल्ड पे सिचुएशन देखिए, ये आपके सामने सब आ रहा है। वो आएंगे बट इट विल टेक बिट टाइम, आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना ज़रूरी है। यू आर द बेस्ट थिंग दैट एवर हैपन टू मी, वेरी गुड, यू आर ऑन राइट पाथ। ये आपको यूनिवर्स कह रहा है कि आप एक करेक्ट पाथ पे हैं। आप अगर पूजा पाठ कर रहे हैं, आप गुड कर्मास कर रहे हैं, आप अपनी जो थिंकिंग प्रोसेस है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रख रहे हैं। पॉजिटिविटी मतलब क्या, किसी के लिए नेगेटिव नहीं सोचना है, कोई जेलस नहीं, कोई गिल्ट नहीं, कोई एंगर नहीं, कोई ईगो नहीं। आपको ये चीज़ों पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की ज़रूरत है। और अगर जितना आपका माइंड कंट्रोल करेगा नेगेटिविटी को, तो आपका पॉजिटिव माइंड ऑटोमेटिक हो जाएगा, और विच विल अगेन अट्रैक्ट द पॉजिटिव वाइब्स, पॉजिटिव ऑरा आपका जो बन जाएगा। ठीक है गाइज, तो आपको कह रहे, आप आई थिंक यू आर वर्किंग ऑन दैट। तो आपको बोल रहे कि थोड़ी ब्लॉकेजेस जो ब्लॉकेजेस है वो क्लियर करने की ज़रूरत है। अपार्ट फ्रॉम दैट यू आर ऑन राइट पाथ। आई ड्रीम अबाउट अ फ्यूचर विथ यू। तो कहीं ना कहीं आपकी, जो मैंने पहले भी कहा था, आपके पर्सन शादी के लिए शायद सोच रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे जस्टिस कार्ड आया था, तो और आपकी तरफ बढ़ने का भी वो सीरियसली कुछ सोच रहे हैं, तो डेफिनेटली वो आपके फ्यूचर के बारे में कुछ सोच रहे हैं। आई फील सो लॉस्ट विदाउट यू। मैंने कहा ना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो रहा है, स्ट्रेस ले रहे हैं, रात रात को जाग रहे हैं, तो उन्हें काफ़ी लॉस्ट फील हो रहा है आपके बिना। 2021 में ही आपके लाइफ में हो सकता है कुछ मेजर चेंजेस आ जाएं, जो आपको देखने को मिल जाएंगे। आई हैड अ ड्रीम अबाउट यू, हो सकता है कि आपके पार्टनर को आपका ड्रीम भी आया होगा। और लास्ट मैसेज है, दैट इज़ वी आर ट्विन फ्लेम्स, आवर डिवाइन यूनियन इज़ मेंट टू बी। तो गाइस, दिस इज़ द लास्ट मैसेज। आपके जो पार्टनर हैं वो कह रहे हैं कि वी आर ट्विन फ्लेम्स एंड आवर डिवाइन यूनियन इज़ मेंट टू बी, तो होने ही वाला है। ठीक है। और फाइनली मैं आपके लिए देखती हूँ गाइडेंस फ्रॉम दिस एस्ट्रोलॉजी डेक। लेट्स सी, प्लीज़ एंजल्स गाइड मी फॉर एरीज, उनके लिए क्या गाइडेंस है फॉर नवंबर मंथ। प्लीज़ एंजल्स गाइड मी फॉर नवंबर मंथ, प्लीज़ गाइड मी फॉर एरीज।
ओके चलो 2 कार्ड्स ले लेती हूँ मैं, नो प्रॉब्लम। योर अचीवमेंट्स एंड स्टेटस इज़ इन द आउटसाइड वर्ल्ड। गाइज मुझे लगता है कि आप थोड़ा सा डिप्रेस है बिकॉज ऑफ योर जो आपके सपने, जो मैंने कहा थे कुछ ड्रीम्स आपके जो होल्ड पे हैं। तो गाइज जो भी है आप अपने ऊपर थोड़ा सा फोकस रखिए, अपने ऊपर थोड़ा सा विश्वास रखिए, बिकॉज आपके जो अचीवमेंट्स हैं और स्टेटस के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, इतना ओवरथिंक करने की ज़रूरत नहीं है, किसी को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। व्हेन टाइम कम्स वो हो जाता है अपने आप जो प्रूव होना है, बट यू हैव टू जस्ट बी ऑनेस्ट टू योर वर्क, ऑनेस्ट टू योर सेल्फ। सब कुछ सही होता है ऑन द राइट टाइम, यू जस्ट हैव टू कैरी ऑन और आप वर्क करते रहिए, सब मिलना है जो हो जाता है। दिस ट्रांसफॉर्मेशनल areas of your life about shared resources and intense emotions। मैंने कहा ना आप ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे हैं, उसको इतना इंटेंसली सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए, चिल कीजिए, जो मिलना है वो हो जाएगा। यू हैव टू वर्क फॉर दैट, बट स्ट्रेस लेके नहीं, ठीक है। एक प्लान के हिसाब से दिमाग में रखिए कि ये सब चीज़ें मुझे चाहिए एंड यू हैव टू वर्क ऑन दैट, बट नो स्ट्रेस, नो फियर। फियर की वजह से अगेन ब्लॉकेजेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो फियर हो या गिल्ट हो या फिर जेलसी हो या फिर कोई भी डर हो, इसके वजह से क्या होता है कि ब्लॉकेजेस बढ़ जाते हैं। तो आपको ब्लॉकेजेस नहीं रखने हैं, दिस इज़ द बेसिक थिंग विच आई वांट टू टेल यू, ठीक है। और अभी हम लोग देखते हैं फ्रॉम द एंजल डेक आपको एंजल डेक से क्या मिलता है। प्लीज़ एंजल्स गाइड मी फॉर माई व्यूवर्स, एरीज के लिए क्या गाइडेंस है फॉर नवंबर मंथ। रिकन्सिडर। देखिए आपकी कुछ चीज़ें अगर नहीं हो रही है तो आपको रिकन्सिडर करना है, आपको उसके ऊपर वापस सोचना है कि क्या कर सकते हैं, ठीक है। उन जो चीज़ें आपने पहले अगर ध्यान नहीं दी होगी तो गेट इन्फॉर्मेशन। देखिए मुझे लगता है ये ज़्यादा करके ना आपकी बिजनेस या फिर रिलेशनशिप दोनों के लिए बोल सकती हूँ मैं, बट आपको चीज़ों के बारे में वापस नए तरीके से, अलग तरीके से सोचने की ज़रूरत है, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन निकालने की ज़रूरत है, ताकि आपको क्लैरिटी आए और आपको ये टेंशन ना हो, ठीक है। परफेक्ट टाइमिंग, क्या कहा था मैंने कि जो जो होना है वो हो जाएगा, अभी आपको स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। इट्स अप टू यू, लिसन टू योर इंट्यूशंस, ओके गाइज। तो ये आपके ऊपर है, आप चीज़ों को किस तरीके से हैंडल करते हैं और किस तरीके से सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं, ये आपके ऊपर है। तो आपको पहली बार नेगेटिव नहीं रहना है, परफेक्ट टाइमिंग पे सब कुछ हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा प्रेयर्स कीजिए, मेडिटेशंस कीजिए और ख़ुद को शांत रखने की, रिलैक्स रखने की कोशिश कीजिए गाइस, ठीक है। जितना शांत रिलैक्स रहेंगे उतना आपका इंट्यूशन लेवल बढ़ेगा और आपको जो यूनिवर्स आपको कुछ साइंस देना चाहते हैं वो आपकी तरफ, आपके पास पहुँचेंगे, ठीक है। तो ये आपको यूनिवर्स की तरफ से, एंजल्स की तरफ से आपको गाइडेंस है। तो गाइज दिस ऑल अबाउट योर रीडिंग। अगर आपको ये रेजोनेट हो रही है और अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को पक्का प्रेस कीजिए, बिकॉज आपको मेरी सारी वीडियोस हर मंथ मिलेंगे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आप मेरे कमेंट बॉक्स में भी आप बता सकते हैं कि आपके कोई और एक्सपेक्टेशंस है टॉपिक वाइज, तो या फिर आप और भी कोई चीज़ बताना चाहते हैं, यू कैन कॉमेंट इन दैट एंड प्लीज़ कीप सपोर्टिंग माई चैनल गाइज। बाय बाय।